हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संध्या गुप्ता फ्रॉम संध्या हेल्प इंडिया। आज की हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक है आईपीडी फाइल, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा होता है चार्जेस कंसर्न फॉर्म। इसको रिसेप्शन स्टाफ फिल करता है। सबसे पहले आ जाएगी पेशेंट की बेसिक डिटेल्स, पेशेंट का नेम, एज, डेट ऑफ एडमिशन, कौन सी डेट में हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं वो डेट हमें फिल करनी है। पेशेंट का ओपीडी नंबर, पेशेंट का आईपीडी नंबर, पेशेंट की यूएचआईडी नंबर, ये सभी डिटेल्स हमने रिसेप्शन पे फिल करनी है पेशेंट की चार्जेस कंसर्न फॉर्म में। देन उसके बाद आ जाएगा उसका वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ। देन उसके बाद कितने दिन के लिए हम पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं वो डेज हमें मेंशन करने हैं। देन उसके बाद कंसल्टेंट का नेम, कौन से कंसल्टेंट के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन डॉक्टर का नेम आ जाएगा। प्रोविजनल डायग्नोसिस आ जाएगा। क्या डायग्नोसिस है? डायग्नोसिस हमारा प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे लिखा होगा, वहां से देख के रिसेप्शन स्टाफ यहाँ डायग्नोसिस लिख सकता है। उसके बाद कंफर्म डायग्नोसिस लिखना है उसको। देन उसके बाद आ जाएगा उसका प्रोसीजर डिटेल्स, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हमने उसको एडवाइस करे थे एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन, वो ट्रीटमेंट्स के नेम लिखने हैं हमको प्रॉपर। ट्रीटमेंट का नेम लिखने के बाद चार्जेस लिखने हैं हमें, आईपीडी चार्जेस। हम क्या आईपीडी चार्जेस, हमने ट्रीटमेंट का नेम लिखा, देन उसके बाद आ जाएगा आईपीडी चार्जेस। हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं तो पर डे के चार्जेस लिखने हमको, कितने डेज के लिए एडमिट कर रहे हैं, देन उसके बाद उसका टोटल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस। जो भी आप डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस लेते हैं अपने हॉस्पिटल में वो आपने लिखने हैं। देन उसके बाद अगर आप इसके अलावा कोई नर्सिंग चार्जेस भी लेते हैं तो वो नर्सिंग चार्जेस हमें लिखने हैं पर डे के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आ जाता है उसका पैकेज। जो ट्रीटमेंट हमने प्रोसीजर में लिखा था, पैकेज में हम एक एक ट्रीटमेंट का नेम लिखेंगे, ट्रीटमेंट का पर डे का चार्ज, देन फिर उसका टोटल। ठीक है, हमने 3 ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस करे, 3 ट्रीटमेंट के हमने प्रॉपर ऐसे ही लिखना है, सबका पर डे का चार्ज, देन फिर उसका टोटल। इसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड ट्रीटमेंट, देन फिर इसका टोटल। अगर हमने डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिखने की हमें नीड नहीं, इसको हम ब्लैंक कर सकते हैं। देन फिर अप्रॉक्स मेडिसिन की कॉस्ट हमें लिखनी है, हम कितना चार्ज करेंगे पेशेंट से मेडिसिन का। फिर इसके बाद आ जाएगी हमारी डॉक्टर फी। डॉक्टर फी हमने एक बार ऊपर लिख दी है तो जरूरी नहीं है हम नीचे भी लिखे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा मेडिसिन अप्रॉक्स चार्जेस, कितना हम पेशेंट से चार्ज करेंगे मेडिसिन का, वो चार्जेस हमने लिख दिए। उसके बाद आ जाएंगे कंज्यूमेबल चार्जेस, मींस की शीट पैंटी, अगर आप उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं तो वो लिखना, नहीं तो उसको एनए या ब्लैंक कर देना है। डाइट का हम पर डे के अकॉर्डिंग जो भी चार्ज लेते हैं वो हमें लिखना है। फिर उसके बाद आ जाएगा इन सबका XYZ जो भी वैल्यू बन रही है वो टोटल हमें लिख देना है यहाँ पे अप्रॉक्स करके। सबसे नीचे आ जाएंगे फिर पेशेंट के साइन और रिसेप्शन स्टाफ के साइन। ये चार्जेस फॉर्म हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। सेम चार्जेस कंसर्न के पीछे हमारा आ जाता है कंसर्न फॉर्म। कंसर्न फॉर्म हम इसलिए भरवाते हैं पेशेंट से कि जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस हमने पेशेंट्स को दे दी है और उसकी जानकारी देने के बाद ही हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट की डेट आ जाएगी, कौन सी डेट से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट का नेम हमें प्रॉपर मेंशन करना है यहाँ पे। फिर इसके थर्ड कॉलम में आ जाएगा डॉक्टर का नेम, किस डॉक्टर के अंडर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी फॉर्म में सबसे नीचे आ जाएंगे फिर डॉक्टर के सिग्नेचर और पेशेंट के सिग्नेचर। डॉक्टर के सिग्नेचर हुए, प्रॉपर सिग्नेचर करेंगे डॉक्टर अपने, देन फिर पेशेंट के सिग्नेचर।
कंसर्न फॉर्म के बाद आता है हमारा एडमिशन फॉर्म। हम किसी भी पेशेंट को एडमिट करते हैं तो उसकी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे। सबसे पहले उसका नेम आएगा, एज आ जाएगी उसकी, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, ऑक्यूपेशन क्या है पेशेंट का एड्रेस क्या है, पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये बेसिक डिटेल रिसेप्शन स्टाफ हमारा फिल करेगा। देन फिर उसका यूएचआईडी, ओपीडी नंबर और आईपीडी नंबर। आईपीडी नंबर हमें उसका आईपीडी रजिस्टर से मिलेगा और किस डेट में हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं वो डेट हमें मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाता है किस डॉक्टर के अंडर में पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर का नेम, कौन सी डेट को हमने पेशेंट को एडमिट करा और किस टाइमिंग पे हमने पेशेंट को एडमिट करा, वो टाइमिंग हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है कितने डेज के लिए हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, वो डेज हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं। देन फिर फिफ्थ आ जाता है उसका डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस लिखेंगे हम। डायग्नोसिस लिखने के बाद अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं किसी थेरेपी के रिगार्डिंग तो वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, नहीं तो उसको एनए कर देना है। इसी फॉर्म में सबसे नीचे आ जाता है हमारा वार्ड कैटेगरी। सबसे पहले आ जाता है वो पेशेंट कैश का पेशेंट है तो कैश पे टिक करेंगे, इंश्योरेंस का पेशेंट है तो इंश्योरेंस वाले कॉलम पे टिक करेंगे, और अगर पेशेंट कोई एडवांस अमाउंट पे करवा रहा है तो वो हमें अमाउंट मेंशन करना है। देन उसके बाद किस वार्ड कैटेगरी का पेशेंट है, जनरल वार्ड है, सेमी प्राइवेट है या प्राइवेट वार्ड का पेशेंट है, वो वार्ड मेंशन करना है उसके रूम नंबर, बेड नंबर के साथ में। देन फिर पेशेंट के सिग्नेचर और यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्टर के सिग्नेचर। इसी के बैक साइड में आ जाता है, एडमिशन फॉर्म के बैक साइड में जाता है हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस में सबसे नीचे आ जाएगी डेट, कौन सी डेट को पेशेंट एडमिट हो रहा है और पेशेंट के साइन। डेली पेन स्कोरिंग चार्ट के बाद आ जाता है हमारा डेली मेडिकेशन शेड्यूल। डेली मेडिकेशन शेड्यूल फॉर्म नर्सिंग स्टाफ फिल करते हैं। पेशेंट अगर एलर्जिक है तो लिखना है किस मेडिसिन से या किस फूड से वो एलर्जिक है, वो हमें लिखना है, नहीं तो उसको एनए कर देना अगर पेशेंट एलर्जिक नहीं है तो। देन उसके बाद आ जाएगा कंसल्टेंट का नेम। कंसल्टेंट का नेम लिखने के बाद डेट ऑफ एडमिशन लिखनी है, कौन सी डेट को पेशेंट एडमिट हो रहा है। सबसे पहला कॉलम इस फॉर्म में हमारा आ जाता है नेम ऑफ ड्रग, कौन सी मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं। हमने मेडिसिन का नेम लिखा, उसकी डोज लिखी 1BD 2BD, ठीक है, TDS कैसे हम उसको दे रहे हैं मेडिसिन, वो मेडिसिन की डोज लिखी, किस डेट में दे रहे हैं, ठीक है। अगर मॉर्निंग में दे रहे हैं तो मॉर्निंग वाले कॉलम पे टिक आएगा और टाइमिंग आएगी, मॉर्निंग में हम कितने बजे उसको मेडिसिन दे रहे हैं। आफ्टरनून में दे रहा है तो आफ्टरनून में किस टाइम पे दे रहे हैं टिक करेंगे और आफ्टरनून का टाइमिंग लिखेंगे हम। सेम ऐसे ही हम इवनिंग वाले कॉलम पे टिक करेंगे और उसकी टाइमिंग लिखेंगे। 8 PM हमने उसको मेडिसिन दी इवनिंग की और उस पर टिक किया, ठीक है। डॉक्टर ने अगर कुछ एडवाइस करा, कुछ चेंजेस करे हैं तो हम लिखेंगे, नहीं तो उसको हम एनए कर देंगे या ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद कौन से नर्सिंग स्टाफ ने उस पेशेंट को मेडिसिन दी, उस स्टाफ का नेम आ जाएगा, नर्सिंग स्टाफ का XYZ जो भी नेम है नर्सिंग स्टाफ का वो लिखना है। और कोई ADR होता है इन मेडिसिन को लेने के बाद पेशेंट को तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है या एनए कर देना है। जितनी भी मेडिसिन हम, जैसे हम मान लेते हैं हमने पहली तारीख को उसको 7 मेडिसिन दी तो 7 मेडिसिन का नेम आ जाएगा, उसकी डोज लिखी जाएगी, डेट आ जाएगी, कितने बजे हमने मेडिसिन दी मॉर्निंग टाइम में, कितने बजे हमने दी इवनिंग टाइम में और कितने बजे दी हमने आफ्टरनून टाइमिंग पे, वो टाइमिंग लिख के टिक कर देंगे। डॉक्टर की एडवाइस है तो एडवाइस लिखेंगे, नहीं तो एनए कर देंगे। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ के सिग्नेचर, और अगर कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ है तो लिखेंगे, नहीं तो उसको एनए कर देंगे। ये फॉर्म डेली बेसिस पे फिल किया जाता है। डेली मेडिकेशन शेड्यूल के बाद आता है हमारा नर्स ऑब्जर्वेशन फॉर्म। नर्स ऑब्जर्वेशन फॉर्म में सबसे पहले आ जाता है पेशेंट का नेम, ठीक है, पेशेंट का UHID नंबर, OPD नंबर, IPD नंबर, और पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है और क्या प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो हमें लिखना है। देन उसके बाद आ जाएगी डेट। सबसे पहले नोट पे हमने डेट लिखनी है,
और जो सबसे पहला नोट होगा वो क्या नोट होगा, जो हम राउंड लेते हैं पेशेंट का, हमने पेशेंट के वाइटल चेक करे तो नर्सिंग स्टाफ क्या लिखेगा, वाइटल चेक, पेशेंट इज स्टेबल। ये तो हो गया हमारा आफ्टरनून का या मॉर्निंग का नोट हो गया, ठीक है। और अगर हम इवनिंग या मॉर्निंग का राउंड ले रहे हैं और उस टाइम नोट लिख रहे हैं, तब हम लिखेंगे मेडिसिन गिवन, वाइटल्स चेक, पेशेंट इज स्टेबल। पेशेंट पूरा लिखना है, पीटी नहीं लिखना है आपको, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। वाइटल चेक, पेशेंट इज स्टेबल, उसकी कंडीशन लिखनी है, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन डॉक्टर ने चेंजेस करे तो उस मेडिसिन का नेम लिखेंगे, किस क्या डोज देनी है और किस टाइमिंग पे वो मेडिसिन देनी है, उस मेडिसिन की टाइमिंग आ जाएगी। और कोई इंस्ट्रक्शंस है तो लिखेंगे, नहीं तो उसको एनए कर देंगे। देन फिर डाउन ड्यू टू डॉक्टर का कोई इंस्ट्रक्शंस है तो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, नहीं तो उसको एनए कर देंगे। उसके बाद राउंड डॉक्टर का नेम आ जाएगा, जिस डॉक्टर का राउंड होगा मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे या नाइट के टाइम पे, जब नर्सिंग स्टाफ ये नर्स ऑब्जर्वेशन फॉर्म भरेगा उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर का नेम आ जाएगा, जिस भी डॉक्टर का राउंड है उस टाइम पे। ये नर्स ऑब्जर्वेशन फॉर्म डेली बेसिस पे फिल किया जाता है, जब जब नर्सिंग स्टाफ राउंड लेगा तब तब इस नर्सिंग फॉर्म पे वो नोट डालेगा। नर्स ऑब्जर्वेशन फॉर्म के बाद आ जाता है हमारा प्रोग्रेस नोट। प्रोग्रेस नोट पे सबसे पहले डेट, टाइम, पल्स, बीपी और टेम्परेचर लिखा, पेशेंट का पेन स्कोरिंग लिखा, और उसके बाद जो हम सबसे फर्स्ट प्रोग्रेस होगा उस पर लिखिए कंप्लेन ऑफ, क्या कंप्लेन थी पेशेंट की। जैसे हमने प्रिस्क्रिप्शन पे उसकी कंप्लेंट्स लिखी, कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, वो हमने लिखी। देन उसके बाद हमने उसको क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करा, उस ट्रीटमेंट का नेम, जैसे हमने प्रिस्क्रिप्शन पे एडवाइस करा था ट्रीटमेंट के नेम के साथ में कौन से ऑयल से हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, किस क्वांटिटी में हम ऑयल का यूज करेंगे और किस टाइम ड्यूरेशन तक हम उसको वो ट्रीटमेंट देंगे, वो अभी हमको प्रॉपर मेंशन करनी है हमारे फर्स्ट प्रोग्रेस नोट पे। हमने कटी बस्ती एडवाइस करा, उसको पीपीएस एडवाइस करा और बस्ती एडवाइस करा, तो किस किस इंग्रेडिएंट से हम उसको पीपीएस देंगे, वो इंग्रेडिएंट्स लिखने हमने प्रॉपर, उसकी टाइम लिखनी है और कौन सा ऑयल हम उसमें यूज करेंगे वो भी हमको प्रॉपर मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। ट्रीटमेंट लिखने के बाद हम लिखेंगे मेडिसिन क्या क्या हम उसको एडवाइस कर रहे हैं। जैसे कि हमने प्रिस्क्रिप्शन पे कैपिटल लेटर्स में मेडिसिन एडवाइस करी थी, यहाँ हम स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा, मेडिसिन का नेम लिखा, 1 BD लेना, 2 BD लेना, बिफोर फूड लेना, आफ्टर फूड लेना है, वो लिख के हमने छोड़ दिया। देन फिर कितने डेज के लिए हम मेडिसिन उसको एडवाइस कर रहा है वो प्रॉपर हमको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोग्रेस। पेशेंट हमारे पास एडमिट है, आईपीडी में है, तब हम उसके 3 प्रोग्रेस नोट लिखेंगे, एक मॉर्निंग राउंड का, एक आफ्टरनून राउंड का और एक नाइट राउंड का, ठीक है। सबसे पहला प्रोग्रेस मैंने आपको बताया कंप्लेन ऑफ के साथ में लिखना है, जैसे हमने प्रिस्क्रिप्शन बनाया एज इट इज वैसे ही। उसके बाद हमें जो सेकंड प्रोग्रेस लिखेंगे है, हम उसमें उसकी कंप्लेंट्स लिखेंगे, पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट की कंडीशन लिखी, कंप्लेन ऑफ लिखा, उसकी कंडीशन लिखी और फिर एडवाइस में कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, ठीक है। ये हमारा सेकंड प्रोग्रेस हुआ। फिर ऐसे ही नाइट का प्रोग्रेस होगा हमारा, पेशेंट की कंडीशन लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको या कोई पेन तो नहीं उसका इंक्रीज हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम उसका थर्ड प्रोग्रेस नोट लिखेंगे और उसको फिर से एडवाइस करेंगे कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। प्रोग्रेस नोट के बाद आता है हमारा थेरेपिस्ट नोट्स। थेरेपिस्ट नोट्स आफ्टर थेरेपी लिखा जाता है। थेरेपी होने के बाद थेरेपिस्ट इस नोट्स को फिल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा टाइमिंग, डेट लिखी, उसके बाद हमने लिखा टाइमिंग, कितने बजे पेशेंट की थेरेपी खत्म हुई, पेशेंट के वाइटल्स लिखे, पेन स्कोरिंग लिखा और उसके बाद थेरेपिस्ट सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि पेशेंट को मैंने कटी बस्ती, पीपीएस और बस्ती का ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट की कंडीशन स्टेबल थी। सिर्फ यही लाइन थेरेपिस्ट को लिखनी है और इस फॉर्म को वो डेली बेसिस पे
मेंटेन करेंगे। थेरेपिस्ट नोट्स के बाद आ जाता है हमारा वाइटल्स चार्ट। इस वाइटल चार्ट को दिन में 4 बार फिल किया जाता है। जब हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है तो हम 4 बार उसकी वाइटल्स चेक करते हैं। नर्सिंग स्टाफ इस फॉर्म को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले डेट लिखी, सुबह का वाइटल हमने लिया, क्या वेट था, क्या टेम्परेचर था, क्या ब्लड प्रेशर था पेशेंट का, रेस्पिरेशन सिस्टम उसका, पल्स रेट लिखनी है उसकी, रेस्पिरेटरी रेट लिखनी है उसकी, पेन लिखना है, और फिर यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ के सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये मॉर्निंग का हो गया राउंड, फिर उसके बाद आ जाएगा उसका आफ्टरनून का राउंड, फिर उसका आ जाएगा इवनिंग का राउंड, और फिर उसका आ जाएगा नाइट का राउंड। वाइटल चार्ट में 4 राउंड के अकॉर्डिंग हमें वाइटल्स फिल करने हैं और उसके वाइटल्स नोट डाउन करने हैं पेशेंट के। ये भी डेली बेसिस पे होगा, चाहे पेशेंट हमारे पास 10 दिन के लिए एडमिट हो, चाहे 7 डेज के लिए एडमिट हो, हमें प्रॉपर इसको डेली बेसिस पे मेंटेन करना है। डेली वाइटल चार्ट के बाद आ जाता है हमारा डेली डाइट असेसमेंट फॉर्म। सबसे पहले तो आ जाएगी इसमें पेशेंट की बेसिक डिटेल्स, कौन सी डेट को पेशेंट एडमिट हो रहा है, पेशेंट का नेम, एज, एड्रेस, उसका डायग्नोसिस क्या है, और किस डॉक्टर के अंडर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन डॉक्टर का नेम आ जाएगा। उसके बाद डॉक्टर ने क्या क्या डाइट उसको एडवाइस करी है, जैसे अर्ली मॉर्निंग क्या डाइट एडवाइस करी, कितने बजे, सुबह 7 बजे उसको ग्रीन जूस लेना है। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट उसको 8:30 to 9 के बीच में कर लेना है। ब्रेकफास्ट में हमने उसको क्या एडवाइस करा, उपमा और फ्रूट्स। जो भी आप अपने पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं वो आप इस फॉर्म में फिल करेंगे। देन उसके बाद लंच, 1 से 2 के बीच में पेशेंट का लंच हो जाना चाहिए। क्या क्या डाइट हम एडवाइस कर रहे हैं उसको लंच में। लंच में सबसे फर्स्ट प्लेट हमारी रहेगी सैलेड की, देन फिर सेकंड प्लेट में उसकी रोटी सब्जी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा उसका आफ्टरनून में। आफ्टरनून में हम बीच में उसको क्या दे रहे हैं, 4-5 बजे के बीच में ग्रीन जूस दे रहे हैं, ग्रीन टी दे रहे हैं, हर्बल टी दे रहे हैं, वो हमें लिखनी है। उसके बाद आ जाएगा नाइट का 8 to 8:30 के बीच में हम पेशेंट को नाइट की डाइट में क्या दे रहे हैं, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी हम पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं वो हमें प्रॉपर लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा हमारे वो उपद्रव डाइट, या कोई चेंजेस हम डाइट में कर रहे हैं तो वो हमें मेंशन करनी है यहाँ पे, नहीं तो उसको NA या ब्लैंक भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड कॉलम है इसमें आ जाएगा डाइटिशियन के सिग्नेचर, नहीं तो कंसल्टेंट के। अगर हमारे हॉस्पिटल में डाइटिशियन नहीं है तो हम यहाँ पे उसमें कंसल्टेंट के सिग्नेचर करवाएंगे, और किचन स्टाफ के सिग्नेचर होंगे। ये हुआ हमारा फ्रंट साइड डाइट चार्ट का। उसके डाइट चार्ट के बैक साइड में सबसे पहले हमें लिखना है मॉर्निंग, जैसे कि हमें फ्रंट पेज पे मिला उसके मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आ गया, ब्रेकफास्ट, लंच, आफ्टरनून और डिनर। ठीक है, उसके बाद हमने डेट लिखनी है। एक डेट का तो सबसे पहले हमने डेट लिखनी है, जैसे 14 को पेशेंट एडमिट हो रहा है, मॉर्निंग की डाइट हमने दी, ब्रेकफास्ट दिया, लंच दिया, आफ्टरनून में दिया और नाइट में दिया। जो जो डाइट हमने दी उस पर सिर्फ हमें टिक करना है। फिर सेम ऐसे नेक्स्ट डे का हमें लिखना है, जिस टाइम पे जो जो डाइट हम गई पेशेंट को उस डाइट पे हमें टिक करना है। ये हमें डेली बेसिस पे मेंटेन करना है, जैसे जैसे पेशेंट हमारे पास एडमिट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं 17 तारीख को हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज किस टाइम हो रहा है, आफ्टरनून के टाइम पे हो रहा है, डिनर के टाइम पे हो रहा है, या लंच के टाइमिंग पे हो रहा है, तो हम उस टाइम तक की डाइट देंगे पेशेंट को। फिर उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे डिस्चार्ज। डेली डाइट चार्ट के बाद आता है हमारा डिस्चार्ज समरी।
या डिस्चार्ज फॉर्म भी हम जिसे बोल सकते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाएगी बेसिक डिटेल्स पेशेंट की, पेशेंट का यूएचआईडी नंबर, ओपीडी नंबर और रूम नंबर, कौन से रूम नंबर में पेशेंट एडमिट था। फिर यहाँ डेट में हम लिखेंगे कौन सी डेट को पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, वो डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। पेशेंट की बेसिक डिटेल्स, पेशेंट का एज, पेशेंट का नेम, एज, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ठीक है, पेशेंट का एड्रेस, और फिर उसके बाद आ जाएगा पेशेंट कौन सी डेट में हमारे पास एडमिट हुआ था, वो डेट हमने लिखी, कितने बजे एडमिट हुआ था वो टाइम लिखा। फिर उसके बाद है कौन सी डेट को पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है और कितने बजे पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, वो हमें प्रॉपर मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद पेशेंट का डायग्नोसिस, चीफ कंप्लेंट्स क्या थी जो हमने कंसल्ट करते टाइम उसकी कंप्लेंट्स हमें मिली, वो कंप्लेंट्स लिखनी है। उसकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है तो लिखनी है, नहीं तो उसको एनए कर देना है। कोई फैमिली हिस्ट्री है तो वो लिखनी है, नहीं तो उसको भी एनए कर देना है। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टार्टिंग पेन स्केल। पेशेंट एडमिट हुआ था 8/10 पेन पे, ठीक है। स्टार्टिंग पेन स्केल लिखा। उसके बाद पेशेंट के एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज क्या वाइटल्स थी, क्या अष्टविधा परीक्षा थी और क्या 10विधा परीक्षा थी, वो हमने मेंशन करनी है। उसी में सबसे नीचे लिखना है हमें एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज का पेन स्कोर। पेशेंट स्टार्ट हुआ था, पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ था 8/10 पेन लेके और डिस्चार्ज हो रहा है 3/10 पेन लेके। फिर इसी के बैक साइड में आ जाते हैं डिस्चार्ज समरी के। सबसे पहले आ जाता है अगर इन्वेस्टिगेशन हमने पेशेंट की कोई करवाई है तो वो इन्वेस्टिगेशन का नेम लिखना है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हमने करवाई है और उसकी वैल्यू भी लिखनी है। नहीं करवाई तो उसको एनए हमें कर देना है। देन फिर उसके बाद आ जाता है पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस लिखा, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट हमने दी वो ट्रीटमेंट हमें प्रॉपर मेंशन करनी है। यहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट का नेम हमें लिखना होता है। उसके बाद डिस्चार्ज टाइम पे हम उसको क्या डाइट एडवाइस कर रहे हैं, एज पर द डाइट चार्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे उसकी डाइट भी लिख सकते हो। दोबारा फॉलोअप के लिए पेशेंट कब आए, 1 मंथ के बाद आप बुला रहे हो पेशेंट को, 2 मंथ्स के बाद बुला रहे हो, 15 डेज के बाद बुला रहे हो, ये आपने यहाँ पे प्रॉपर लिखना है आफ्टर 1 मंथ। डिस्चार्ज के टाइम पे पेशेंट की कंडीशन कैसी थी, स्टेबल था, अनस्टेबल था, वो हमें प्रॉपर लिखनी है। पेशेंट डिस्चार्ज कहाँ हुआ, होम हुआ, डेड हुआ, रेफर्ड हुआ या लामा हुआ, उस कॉलम पे हमें टिक करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा इन केस ऑफ इमरजेंसी में पेशेंट हमें कब कॉल करे, जब उसको पेन बढ़े, ठीक है। जिस कंप्लेंट्स के साथ में पेशेंट हमारे पास आया था इन केस ऑफ इमरजेंसी में उसी कंप्लेंट के साथ वो हमें फोन कर सकता है। इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट आउटकम, जो उसकी कंप्लेंट है पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आउटकम्स लिखना है। देन फिर थर्ड पॉइंटर है हमारा उसकी मेडिसिन का, हम डिस्चार्ज के टाइम पे कौन कौन सी मेडिसिन उसको एडवाइस कर रहे हैं। हम यहाँ पर भी मेडिसिन कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। कैपिटल्स लेटर में लिखेंगे, 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से, ये भी हम प्रॉपर लिखेंगे। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बस पेशेंट को समझ में आना चाहिए। कितने डेज के लिए मेडिसिन एडवाइस कर रहा है वो हमें प्रॉपर लिखनी है। 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 वीक, 2 वीक, वो हमें प्रॉपर लिखना है। फिर उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के साइन, डॉक्टर का नेम, डॉक्टर के साइन और डेट। यहाँ पे आ जाएगी डिस्चार्ज डेट। यहाँ कंप्लीट होती है हमारी आईपीडी फाइल।